कभी नहीं देखा कि जिस आवाज से पूरी नस्ल थर थर कांपती थी, जिसके एक डायलॉग पर सिनेमा में सीटियां बजती थी, आज वही आवाज सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन शफकत चीमा साहब की। वो चेहरा, वो दबदबा, वो खौफ आज कहाँ है, और आखिर क्यों उनके बेटे ने मीडिया पर आकर ऐसा राज खोला जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आगे चलकर बताऊंगा कि 300 से ज्यादा फिल्में करने वाला ये लेजेंड आज किस साल में है। लेकिन इससे पहले अगर आप शफकत चीमा के लिए दुआ करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते हैं। कभी सोचा था कि वो आवाज जो कभी फिल्मों में घन गरज करती थी, धमकाती थी और पर्दे पर आते ही लोगों के दिल दहल देते थे, वही आवाज एक दिन इतनी नर्म और पुरसुकून हो जाएगी कि हर वक्त सिर्फ अल्लाह का नाम लेती रहेगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के माजी के सबसे मारूफ विलन शफकत चीमा की। वो चेहरा, वो लहजा, वो दबदबा जिसने पूरी नस्ल को खौफजदा कर दिया था, आज दुनिया की चकाचौंध और शोहरत से कोसों दूर है। शफकत चीमा ने अपनी जिंदगी के कई साल स्टेज और स्क्रीन पर गुजारे। उनका हर डायलॉग, हर चीख, हर घूर कर देखना लोगों के जहनों में आज भी ताजा है। लेकिन वक्त ने पलटा खाया। वो इंसान जो कैमरे के सामने सबसे ज्यादा ताकतवर और बेखौफ लगता था, आज अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत, जिक्र और अल्लाह से लो लगाने में गुजार रहा है। वक्त और जिंदगी के नशेब व फराज किसी को नहीं छोड़ते। शफकत चीमा आजकल नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। बरसों की मेहनत, शोबिस की मसरूफियात, किरदारों का बोझ और जिंदगी की जिम्मेदारियों ने इस मजबूत जिस्म और सख्त आवाज वाले इंसान को अंदर से थका दिया। वो शख्स जो कभी पर्दे पर आकर सबसे ज्यादा बहादुर निडर नजर आता था, आज बीमारी की वजह से खामोशी और तन्हाई को तरजीह देता है। ये देखकर दिल वाकई भर आता है कि दुनिया जिसे विलन के रूप में देखकर डरती थी, वही इंसान आज अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। इस सारे मामले पर खामोशी इसीलिए थी क्योंकि फैमिली नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें कमजोरी की हालत में देखें। शफकत चीमा के साहबजादे शहरियार ने पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए ये राज खोला। उन्होंने कहा कि हम वालिद की बीमारी को जानबूझकर लोगों से छुपा रहे हैं। इसकी वजह बहुत सादा और बड़ी है। हम नहीं चाहते कि दुनिया उस शख्स को कमजोर हालत में देखे जिसने सारी उम्र ताकत, दबदबे और सख्ती का किरदार निभाया। एक बाप जो बचपन से हमारे लिए ढाल बना रहा, जिसने हमें हमेशा मजबूत रहना सिखाया, उसे लाचार देखना हमारे लिए सबसे बड़ा दुख था। इसीलिए फैमिली ने फैसला किया कि वो पर्दे पर रहकर उनकी देखभाल करेंगे और इलाज करवाएंगे ताकि उनकी इज्जत और वकार कायम रह सके। शफकत चीमा का नाम सुनते ही आंखों के सामने 90 की दिहाई का वो सिनेमा घर आ जाता है, जहां लाइट बुझते ही पर्दे पर एक भारी भरकम वजूद नमूदार होता था और पूरी ऑडियंस सांस रोककर बैठ जाती थी। शफकत चीमा 20 नवंबर 1954 को लाहौर में पैदा हुए। उनका खानदानी ताल्लुक गुजरात से है। उनके वालिद आलिम दीन थे और घर का माहौल मजहबी था। खुद शफकत चीमा भी हाफिज कुरान है और 1974 में जामिया नईमिया लाहौर से फारिग तहसील हैं। कद 6 फीट के करीब और आवाज में ऐसी घन गरज के माइक के बगैर भी हॉल गूंज जाए। उनकी जिंदगी का आगाज शोबे से नहीं हुआ था। बचपन में उन्होंने पहलवानी की, पेंटिंग का काम किया और फिर 1967 में बतौर स्टंटमैन फिल्मों में कदम रखा। कहा जाता है कि पहली बार कैमरे के सामने वो सिर्फ 12 साल की उम्र में फिल्म काफरा में आए, लेकिन असल पहचान उन्हें 1989 में फिल्म कलका से मिली, जिसमें सुल्तान राही जैसे लेजेंड भी थे। उस एक रोल के लिए उन्होंने तकरीबन 12 साल इंतजार और जिदोजहद की। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर फिल्मों की तादाद की बात करें तो यहाँ फिगर्स थोड़े मुख्तलिफ मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड रखने का रिवाज कम था। पाकिस्तानी मीडिया और शोबिस के लोग आज भी मानते हैं कि शफकत चीमा ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कुछ जगह 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, कुछ जगह 900 तक का फिगर भी सुनने में आता है। विकिपीडिया और TMDB पर जो फिल्में रजिस्टर हैं वो 60 के करीब हैं, लेकिन ये सिर्फ वो फिल्में हैं जिनका डाटा ऑनलाइन मौजूद है। हकीकत यह है कि 1989 से 2022 तक वो तकरीबन हर साल कई फिल्मों का हिस्सा रहे। इसीलिए उन्हें पाकिस्तान का मसरूफ तरीन विलन कहा जाता है। उनका असल अरूज 1990 से 2005 तक रहा। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अपने जौबन पर थी। हर फिल्म की कहानी एक जैसी होती, एक तरफ गरीब मजलूम हीरो और दूसरी तरफ जालिम जागीरदार या डाकू सरदार, और वो सरदार हमेशा शफकत चीमा होते। 1998 में आई फिल्म चूड़ियां ने तो कमाल कर दिया। ये फिल्म पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली पंजाबी फिल्म बनी और इसने 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इस फिल्म के बाद शफकत चीमा घर घर पहुंच गए। इसके अलावा कल्ले चोर, गॉडफादर, राबता, जमीन आसमान और दीगर फिल्में शामिल हैं, जिनमें उनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। जब वो स्क्रीन पर आकर ऊंची आवाज में कहते, पुत्र तू मेरे आगे कुछ भी नहीं, तो सिनेमा में तालियां और सीटियां गूंज उठती। वक्त के साथ जब बॉलीवुड ने नया रूप लिया तो शफकत चीमा ने खुद को बदल लिया। वो सिर्फ पंजाबी फिल्म नहीं रही बल्कि उर्दू फिल्मों और नए सिनेमा में भी छा गए। 2011 में फिल्म बोल में उन्होंने सूखा कंजर का किरदार किया और एक ऐसा बाप जिसकी सख्ती ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म को नाकदीन ने भी सराहा और उनके करियर की सबसे संजीदा परफॉर्मेंस में से एक है। इसके बाद मैं हूँ शाहिद अफरीदी, चंबेली, रॉन्ग नंबर में शेरा, पारची में जियो सर उठा के में कालू, बिल्लो माही, रॉन्ग नंबर 2 में चौधरी जैसे किरदार किए। 2022 में जब द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हुई तो उन्होंने जीवानंद का रोल किया। ये फिल्म 10 दिन में 100 करोड़ क्लब में दाखिल हुई और पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख बदल दी। उसी साल वो फिल्म जरार में भी नजर आए। फिल्मों के
साथ उन्होंने टीवी पर काम किया। खुदा और मोहब्बत में अब्दुल गफूर, इश्क में डंका, हीर रांझा में कैदू और 2023 में ड्रामा सीरियल मंडी में नजर आए। टीवी पर उन्होंने विलन से हटकर बाप और बुजुर्ग का किरदार भी निभाया और वहां भी लोगों ने उन्हें पसंद किया। शफकत चीमा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो विलन के किरदार में जान डाल देते। डायरेक्टर कहा करते कि अगर फिल्म को वजन देना है तो विलन के लिए शफकत चीमा को फाइनल कर लो। उन्होंने शान सुल्तान राही और गुलाम मोहिउद्दीन जैसे बड़े हीरोज के साथ काम किया। लोग कहते थे कि मां ने ऐसा विलन दोबारा पैदा नहीं किया। इसी वजह से विलन सिर्फ एक नेगेटिव किरदार नहीं रहा बल्कि फिल्म की कामयाबी का निस्फ क्रेडिट उसको मिलने लगा। आज वक्त बदल चुका, सिनेमा बदल गया, विलन का तस्वुर बदल गया, लेकिन शफकत चीमा की इज्जत वही है। वो दुनिया की चकाचौंध से दूर होकर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत और अल्लाह के जिक्र में गुजार रहे हैं। हालिया दिनों में उनके साहबजादे शहरियार ने मीडिया को बताया कि वालिद साहब नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। फैमिली ने बीमारी को इसीलिए खुफिया रखा क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया उस शख्स को कमजोर हालत में देखे जिसने सारी उम्र ताकत और दबदबे का किरदार निभाया। शफकत चीमा ने 40 से ज्यादा अरसे में ये साबित किया कि अदाकारी सिर्फ हीरो का हक नहीं, विलन बनना भी आर्ट है। उन्होंने ये आर्ट कमाल महारत से निभाया। आज भी जब यूट्यूब पर उनके पुराने डायलॉग देखते हैं तो लगता है वाकई एक दौर था जब हीरो उनसे थर थर कांपते थे। आज जब शफकत चीमा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो उनके चाहने वाले मद्दा और पूरी शोबिस इंडस्ट्री उनके लिए दुआगो है। उन्होंने अपनी अदाकारी से हमें हंसाया, रुलाया। उन्होंने विलन बनकर हमें सिखाया कि बुराई का अंजाम क्या है और आज वो खुद हमें ये सबक दे रहे हैं कि असल ताकत अल्लाह के सामने झुक जाने में है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो शफकत चीमा को जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत दे और उनके दिल को सुकून दे, उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करें। आमीन।